हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका विजय कुमार टैटी जी से। आज मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं हिंदी शास्त्र के पेडागोजी के, जो आपके आने वाली परीक्षा सी टेट 2023 जो जुलाई में और अगस्त में अगस्त में 20 अगस्त को है, उसमें आपके लिए लाभदायी होगी। चलो चलते हैं, देखते हैं। बहुभाषिकता हमारी डैश भी है और हमारी सभ्यता व डैश का अभिन्न अंग भी है। नंबर 1 विडंबना और संस्कृति, नंबर 2 चुनौती या संस्कृति, नंबर 3 पहचान और संस्कृति, नंबर 4 समस्या या पहचान। इसका सही आंसर होगा आपका पहचान और संस्कृति। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके दायरे के अंदर आता हो। ऑप्शन ए भावनात्मक, ऑप्शन 2 संज्ञानात्मक, ऑप्शन 3 भौगोलिक, नंबर 4 वैधानिक। तो बताइए इसका क्या सही आंसर। इसका सही आंसर जो होगा वो है संज्ञानात्मक, क्योंकि जब 3 साल के बच्चे के जो संज्ञान में जो बातचीत होगी या कोई भी विषय जो उसके संज्ञान में है, उसके ऊपर ही हम बातचीत कर सकते हैं। ठीक है साथियों। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती है। यह कथन भ्रामक है, आंशिक रूप से सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है, पूर्ण सत्य है। इसका सही आंसर होगा आंशिक रूप से सत्य है, क्योंकि हम विश्व की सभी भाषाएं उसमें थोड़ा बहुत भी एक लिपि में लिख जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा आकलन का अर्थ। भाषा क्वेश्चन आकलन का अर्थ। ऑप्शन 1 भाषा व्याकरण का आकलन, ऑप्शन 2 भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, ऑप्शन 3 अलंकारिक भाषा के प्रयोग का आकलन, ऑप्शन 4 साहित्यिक विधाओं की जानकारी का आकलन। तो प्यारे साथियों, जब भी हम भाषा में आकलन करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भाषा प्रयोग करने की क्षमता कितनी है, उसी के आधार पर हम भाषा का आकलन किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 2। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। ऑप्शन ए व्याकरणिक ज्ञान, ऑप्शन 2 शुद्ध वर्तनी, ऑप्शन 3 विचार तत्व, ऑप्शन 4 सुंदर लेखन। तो बताइए, बच्चों की जब लेखन क्षमता का हम आकलन करेंगे तो उसमें हम सुंदर लेखन का ही ध्यान रखेंगे या शुद्ध वर्तनी को ही देखेंगे या वैज्ञानिक ज्ञान या विचार तत्व। तो हम सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण उसके विचार तत्व को मानते हैं, क्योंकि जो उसने विचार प्रकट किए हैं अपनी लेखन क्षमता के अनुसार, अपनी लेखनी में अपना जो विचार व्यक्त किए हैं, उन पर हम सर्वाधिक महत्वपूर्ण देंगे। बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन किसे महत्व नहीं देता। तो जहाँ नहीं पूछा जाता है उन क्वेश्चन पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जैसे कि और पढ़ते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन 1 भाषा अनुकरण करने का, ऑप्शन 2 समृद्ध भाषा परिवेश, ऑप्शन 3 भाषा नियम में परिवर्तन को, ऑप्शन 4 भाषा नियम में विस्तार को। जैसे कि आप जानते हैं, जब हम बच्चे अपनी जन्मजात भाषा का अर्जन करते हैं तो उसमें हम भाषा अनुकरण करने को महत्व देंगे, यही बात सही है। समृद्ध भाषा परिभाष को भी देंगी, यह भी बात सही है। भाषा नियमों के विस्तार, यह भी बात सही है। पर भाषा नियमों में परिवर्तन ये नहीं है, तो हम किसे महत्व नहीं देंगे, हम भाषा नियमों के परिवर्तन को महत्व नहीं देंगे। ऑप्शन 2 तो चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास। प्राथमिक स्तर भाषा जो कौशल है आपके
LSRW, ये हमारे भाषा कौशल है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, तो ये प्राथमिक स्तर पर इन भाषा कौशलों का विकास क्या है, साधन है, साध्य है, संभव नहीं है, कठिन है। तो ये एक साध्य के रूप में काम करते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि क्या होगी, बताइए साथियों। नेक्स्ट उसका ऑप्शन है कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। ऑप्शन 2 कहानी को ज्यों को त्यों दोहराना। ऑप्शन 3 कहानी का चित्र बनाना। ऑप्शन 4 कहानी सुनकर शब्द लिखना। जब बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि यह होगी कि जब हम बच्चे को कहानी किसी भी किताब से पढ़कर सुनाते हैं और उससे पूछते हैं कि हाँ बेटा कहानी में तो क्या क्या था, क्या सार था, आप ये बताइए, अपने शब्दों में कहकर, अपनी भाषा में कहकर बताइए, तो वो बहुत ही उसके भाषा विकास में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका भाषा, कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में ही कहना। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा में शब्दों का प्रयोग करती है, अपनी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, बताइए साथियों। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? रोशनी को समझाएंगे कि ये गलत है। ऑप्शन 2 मातृभाषा वाले शब्दों में लाल घेरा लगाएंगे। ऑप्शन 3 मातृभाषा वाले शब्दों का हिंदी में अनुवाद लिख देंगे। ऑप्शन 4 मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। ये प्यारे साथियों एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, जब भी मातृभाषा वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको मातृभाषा का हमेशा स्वीकार करना ही है। ठीक है बेटे, तो इसलिए इसका क्वेश्चन होगा मातृभाषा वाले, आंसर होगा मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे, क्योंकि हम उससे उसकी मातृभाषा से अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? स्पष्टता, नंबर 2 शुद्धोच्चारण, नंबर 3 बोलने में आत्मविश्वास, नंबर 4 मौलिक विचार। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे महत्वपूर्ण तो मेरे को लगता है ये है मौलिक विचार, क्योंकि इतना जरूरी नहीं कि उनके मौलिक विचार कैसे, बस ये देखना है कि उनकी स्पष्टता कैसी है, शुद्ध उच्चारण कैसा है, बोलने में आत्मविश्वास है नहीं। ठीक है बेटे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है भाषा की व्याकरणिक जानकारी पर। ऑप्शन 2 भाषा के कठोर आकलन पर। ऑप्शन 3 भाषा की पाठ्य पुस्तक पर। ऑप्शन 4 समृद्ध भाषिक परिवेश पर। तो प्यारे साथियों, बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से किस पर निर्भर करता है? समृद्ध भाषिक परिवेश पर। चलो चलते हैं नेक्स्ट। डैश वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन ए डिस्लेक्सिया, ऑप्शन 2 डिस्ग्राफिया, ऑप्शन 3 डिस्कैलकुलिया, ऑप्शन 4 अफेरिया। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर होगा आपका डिस्ग्राफिया, क्योंकि बच्चों को लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। डिस्कैलकुलिया गणित में कोई प्रॉब्लम हो तो आता है, डिस्लेक्सिया पढ़ने के लिए, और अफेरिया एक आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हो गया था हमारा, हाँ चलो। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है विभिन्न साहित्यिक विधाओं की रचना और रचनाकारों के नाम याद करना। ऑप्शन 2 विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों का अर्थ जानना। ऑप्शन 3 दूसरे के विचारों को शब्द दोहराने मात्र की कुशलता का विकास। ऑप्शन 4 पठन के द्वारा ज्ञान अर्जन में आनंद प्राप्ति। तो इसका सही आंसर होगा पठन के द्वारा
ज्ञान अर्जन है, आनंद प्राप्ति में सामर्थ्य बनाना। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक डैश हो जिसमें डैश के सरोकार रखते हो। तो कैसा होना चाहिए विषय वस्तु का फलक? चलो देखते हैं। ऑप्शन ए विस्तृत होना चाहिए या विभाव को। ऑप्शन 2 विस्तृत समाज। ऑप्शन 3 उच्च समाज। ऑप्शन 4 उच्च विद्यालय। तो प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक विस्तृत हो जिसमें कि समाज के सरोकार झलकते हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में ऑप्शन ए अंतर नहीं होता। ऑप्शन 2 अंतर होता है। ऑप्शन 3 आंशिक संबंध होता है। ऑप्शन 4 आंशिक संबंध नहीं होता। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों, इसमें आंशिक संबंध होता है। अब प्यारे साथियों, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।